प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण में आगत अद धातु के लंग लकार के कतिपय पदों की रूप सिद्धि की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम शेष बचे रूपों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के पदों की रूप सिद्धि हमने कर ली थी। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आपका आदः। देखिए, अद धातु लंग लकार, अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूत अर्थ में अद धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से गकार की इत संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से अकार की ल में जो अ है इसकी इत संज्ञा और तस्य लोपा से दोनों का ही लोप कर दिया तो ल हलंत बचा। ल हलंत के स्थान पर सिप प्रत्यय लाइए। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद अद धातु से परे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रमशः सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से सी शेष रहा, सामने अनुबंध लोप। अद धातु से परे शप प्रत्यय लाइए तो अद शप प्लस सी। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा की और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय से परे होने के कारण अद धातु से परे शप प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए तो अद प्लस सी रह गया वापस। तो अदि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अदादिगण की धातु अद से परे शप का लोप हो जाएगा। अद धातु के प्रारंभ में आदि में 8 का आगम करिए आप। सूत्र है आपका आडजादि नामः सूत्र से अजादि धातु अद के आदि में यानी बिल्कुल प्रारंभ में 8 का आगम होगा। 8 में से आशेष रहा, ट का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप सामने। आ और अद के अ को मिला दीजिए आप, वृद्धि एकादेश कर दीजिए तो बन गया आपका आ द हलंत है ही आपका प्लस सी। सूत्र है आपका आटश्च सूत्र से 8 से परे अच अर्थात अकार अद का जो अ है होने के कारण आ प्लस अ के स्थान पर वृद्धि एकादेश आ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगली पंक्ति में सी में जो इकार है इसका लोप कर दीजिए तो आद प्लस स हलंत रह गया। इतश्च सूत्र से लंग लकार के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा तो स हलंत रह गया आपका। अब सकार इस स हलंत जो अकेला है अप्रयुक्त है, इसके आदि में आप अट का आगम करिए तो आद प्लस अट और स। सूत्र है आपका अदः सर्वेषाम सूत्र से अद धातु से परे अप्रयुक्त सकार के आदि में अट का आगम होगा। क्लियर? अदः सर्वेषाम सूत्र से अद धातु से परे अप्रयुक्त अकेला बचा हुआ जो सकार है इसके आदि में अच का आगम होगा। 8 में से अशेष रखिए आप, सामने अनुबंध लोप मिला दीजिए। आ द में अ मिल गया, स हलंतई आदस, इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना क्योंकि आप मिला रहे हैं केवल। स के स्थान पर रू आदेश करिए आ द रू। स सजुषो रूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत बचा, सामने अनुबंध लोप। र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। बन गया आपका आदः इति सिद्धम। मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा आपका आत्तम।
अध धातु लंग लकार, सूत्र वही है अनद्यतन लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में अध धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत बचा आपका, अध प्लस ल हलंत, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर क्रम से थस प्रत्यय करिए, तीनों सूत्र वही हैं आपके। तिप्तजी लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेय पद के कारणों से रहित परस्मै पद अध धातु से परे मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। पूरा अर्थ देंगे सूत्रों का, आपको कई बार बताया जा चुका है। अध से परे शप का आगम करिए, अध शप प्लस थस, तिंशित सार्वधातुकम से थस की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शप सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय थस परे होने के कारण अध धातु से परे शप का आगम किया। अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए तो अध प्लस थस रह गया वापस। अधि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अध धातु से परे आपने शप का लोप कर दिया। अब अध धातु के आदि में 8 का आगम कर दीजिए। 8 अध प्लस थस अड़जादि नामः सूत्र से क्या किया आपने, अजादि धातु अध के आदि में 8 का आगम होगा। 8 में से आ शेष बचा, आ अध प्लस थस, सामने अनुबंध लोप लिखा आपने। आ और अध के अ को मिला दिया हमने, वृद्धि एकादेश कर दिया तो बन गया आपका आद प्लस थस। आटश्च सूत्र से 8 से परे अकार होने के कारण आ प्लस अ के स्थान पर आपने वृद्धि एकादेश, एक ही आदेश दोनों को मिलाकर आ कर दिया तो आ दहलन था, ये आपका आद प्लस थस बन गया। अगली पंक्ति में थस के स्थान पर तम आदेश कर दीजिए आप, सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। क्या था सूत्र आपका, तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से लंग लकार में थस के स्थान पर क्रमशः तम आदेश होगा। 4 के स्थान पर 4 आदेश होता है तो क्रमशः लिखना आवश्यक है आपका। प्रथम पुरुष द्विवचन में भी पढ़ा था आपने ये सूत्र। अब देखिए आद में जो द है इसके स्थान पर त आदेश कर दीजिए। आत प्लस तम खरी च सूत्र से तकार परे होने के कारण दकार के स्थान पर क्रमशः तकार आदेश होगा, मिला दीजिए तो बन गया आपका आत्तम इति सिद्धम। बहुवचन में बनेगा आपका आत, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बस थस के स्थान पर थ प्रत्यय आएगा और तस थस पूरी प्रक्रिया समान चलेगी आपकी। अंत में तस थस थ मिपाम तान तन तामा सूत्र से आप त के स्थान पर क्रमशः कौन सा आदेश कर देंगे, थ के स्थान पर त आदेश कर देंगे तो बन गया आपका आत। बनाइएगा, अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। अब उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका आदम, तो अध धातु लंग लकार, सूत्र वही है अनद्यतन लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में अध धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत बचा आपका, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर मिप प्रत्यय किया आपने, तिप्तस जी, तीनों सूत्र वही है तिप्तस जी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेय पद के कारणों से रहित परस्मै पद अध धातु से परे क्या क्या आपने, उत्तम पुरुष एक वचन में क्रमशः मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। मिप में से मी शेष रखिए आप, अनुबंध लोप हो गया आपका। अध धातु से परे शप का आगम करिए, अध शप प्लस मी, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से मिप की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शप सूत्र से आपने शप का आगम कर दिया। अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए तो अध प्लस मी रह गया आपका वापस। अधि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अध धातु से परे शप का लोप हो जाएगा। अब आदि में 8 का आगम करिए आप, तो 8 अध प्लस मी, अड़जादि नामः सूत्र से अजादि धातु अध के आदि में 8 का आगम होगा। 8 में से आ शेष रखिए, अनुबंध लोप से ट का लोप कर दिया आपने। अब आ और अध के अ को मिला दीजिए जैसे हम करते आ रहे हैं तो बन गया आपका आ और द हलंत ही आद प्लस मी, आटश्च सूत्र से आपने वृद्धि एकादेश कर दिया। अब मी आपका क्या है, आपका
क्लियर है यहाँ तक? अब मी में से अंतिम ई का लोप कर दीजिए तो म हलंत रह गया आपका। किससे किया आपने? इतश्च सूत्र से अंत्यकार का आपने लोप कर दिया। अब अट का गम कर दीजिए। जैसे अभी आपने क्या था, आद प्लस अट और म हलंत है। अध सर्वेशम सूत्र से आपने अट का गम किया, ट का लोप कर अब इसमें ट का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप मिला दीजिए तो बन गया आपका आदम। ऐसे बनेगा आपका आध्व और आद्म, समान रूप बनेंगे। तो आध्व बनाइए आप। अ धातु लंग लकार अनहत लंग सूत्र से लंग के स्थान पर ल आदेश, लंग में से ल शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप कर दिया आपने। अब ल हलंत के स्थान पर वस प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही हैं, तिप तस जी लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम। अ धातु से परे शप का आगम करिए अगली पंक्ति में तिंशित सार्वधातुकम और कर्तरी शप सूत्र से, तो अध शप प्लस वस बन गया। अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए तो अध प्लस वस हो गया। अधि प्रवृत्तिभ्य शप सूत्र से शप का आपने लोप कर दिया। धातु के आदि में आठ का आगम कर दीजिए तो आठ अध प्लस वस हो गया आपका। आठ जादि नामा सूत्र से अध धातु के आदि में आठ का आगम किया। आठ में से आ बचा, सामने अनुबंध लोप। आ और अध के अ को मिला दीजिए वृद्धि का आदेश आटश्च सूत्र से मिला दीजिए, बन गया आपका आध्वस। स का लोप कर दीजिए अगली पंक्ति में। नित्यम गेतः सूत्र से लंग लकार के उत्तम पुरुष में सकारांत पद के अंत्य सकार का नित्य लोप हो जाता है, बन गया आध्व और ऐसे बन जाएगा आपका आत्म। स्पष्ट है? अब इसको आप कर लीजिएगा। कल हम अगले लकार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जो होम असाइनमेंट दिया गया है उसे कीजिएगा। कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं आप।